हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल हमने इस वीडियो में डिस्कशन के लिए सेलेक्ट किया है वो है उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड में इस समय क्या है, वहाँ पर कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, मतलब कि कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर सामुदायिक दंगे हो रहे हैं, उसी से संबंधित जो है ये आज का हमारा एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में टफ वर्ड्स आए हुए हैं, ईडियम्स आए हुए हैं, फ्रेजेस आई हुई हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन्हें हमने पहले से ही हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि हम उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम्स साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके इसी एडिटोरियल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद फिर अपने आप पढ़िए, इसी एडिटोरियल को खुद से रीड करिए, ठीक। रीड करिए, इसके बाद जो कमी रह जाए फिर से वीडियो देखिए, ठीक। जब ऐसा आप सिर्फ मतलब 21 दिन या 20 दिन कर लीजिए, उसके बाद आपको जो एडिटोरियल है, जिस तरीके से हम जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं, वो आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, अगर आप ऐसा पर डे करते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जो एडिटोरियल है ये है कहीं ना कहीं लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनसे खिला जा रहा है। मतलब कि वहाँ पर उत्तराखंड में एक पुरौला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर क्या हुआ, एक बच्ची का मतलब नाबालिग बच्ची का किडनैप कर लिया गया, ठीक। और किडनैप करने वाला जो था एक मुस्लिम था, एक हिंदू था। अब उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पर मतलब कि हिंदू को सपोर्ट करने वाले ग्रुप्स हैं वहाँ पर, जो वो लोग क्या है, इसे एक दंगे के रूप में, मतलब कि उसे एक कम्युनल वायलेंस का रूप दे दिए कि मतलब कि हिंदू का किडनैप किया मुस्लिम ने, मतलब कहीं ना कहीं ये सब इसी तरीके के लोग हैं। जबकि अगर एक इंसान कोई अगर ख़राब है, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी कम्युनिटी ही ख़राब है। बट क्या है, अब इलेक्शंस आने वाले हैं, इस वजह से जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं इस वजह से महाराष्ट्र में भी कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो रहे हैं, मणिपुर में भी हो रहे हैं। तो इस तरीके जो वायलेंस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये पोलराइजेशन का भी एक व्यू है, मतलब कि पोलराइजेशन किया जा रहा है। तो इलेक्शंस आने वाले हैं, इस वजह से और भी ये घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं। बट लोगों को अवेयर होना चाहिए कि इस समय चाहे वो हिंदू है मुस्लिम हो, इस समय अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसको क्या है, वहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाती है, मतलब पॉलिटिक्स जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसलिए कोई भी, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम हो, कोई भी ऐसी गलती ना ही करे तो सही है, जिससे कि आपस में लोग भिड़ें। जबकि पास पास रहते हैं हम लोग हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से आपस में दुश्मन बन जाते हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है इस एडिटोरियल में कि उत्तराखंड में किडनैप हुआ, उसके बाद क्या है, कुछ लोग जो है इसे दंगे का रूप दे दिए, मतलब सामुदायिक कर दिए, मतलब कि हिंदू मुस्लिम कर दिए, सीधी सी बात है। उसका क्या है, उसका बेनिफिट जो है वो पार्टी उठाएंगी, मतलब कि पॉलिटिक्स जो पॉलिटिशियन है वो उठाएंगे इसका। उसी से संबंधित ये आज का एडिटोरियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो गया। माउंटिंग टेंशंस। माउंटिंग मीन, देखिए, माउंट होती है हमारी वर्ब, माउंट हमारी होती है वर्ब, ठीक। माउंट वर्ब होती है। इसमें जब ऐड हो जाता है आई एन जी, मतलब कि ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। कौन, माउंटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये जिरेंड के रूप में भी काम करता है, ठीक। जिरेंड जो है वो नाउन के रूप में भी काम करता है। जैसे कहते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूमपान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। तो स्मोक जो होती वर्ब होती है जिसमें आई एन जी ऐड हो जाता है तो बन जाता है वो जिरेंड, और जिरेंड नाउन की तरह काम करने लगता है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो है ये बन गया है टेंशन। टेंशन जो है वो हमारा नाउन है। टेंशन जो होता है तनाव, माउंटिंग टेंशन, जो टेंशन है वो अब लगातार बढ़ रहा है। तो माउंट मीन्स होता है इंक्रीज होना, माउंट मीन्स होता है इंक्रीज होना, ठीक। माउंट मीन्स इंक्रीज होना। तो माउंट का सिनोनिम देखिए, सिनोनिम भी देखेंगे और एंटोनिम भी देखेंगे। तो सिनो इसका है इंक्रीज होना, ठीक। रैम्प अप होना, RAMP, रैम्प अप, रैम्प अप मीन्स होता है इंक्रीज होना, या राइज होता है इंक्रीज होना, ठीक। तो ये सब सिनोनिम हो गए माउंट मीन्स। और इसका एंटोनिम जो हो जाएगा डिक्रीज होना, डिक्रीज होना,
लेशन, LESSEN, लेशन मीन्स होता है कम होते जाना, ठीक। तो ये है एंटोनिम सिनोनिम माउंटिंग के। टेंशन, टेंशन में होता है तनाव, तो टेंशन यहाँ पर नाउन है, माउंट हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो गया। आई होप आप लोगों को अब इतना तो समझ में आ गया होगा। क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस शुड नॉट बी अलाउड टू टेक अ कम्युनल कलर। जो क्रिमिनल केसेस हैं, अगर कोई अपराध करता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, क्या वो क्रिमिनल केस बन जाता है, तो क्या है, उसे सामुदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। यही कहा गया, क्रिमिनल केसेस शुड नॉट बी अलाउड टू टेक अ कम्युनल कलर, की जो क्रिमिनल केसेस हैं उन्हें जो है सामुदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जिससे कि है, अगर सामुदायिक रंग मिल जाता है, मतलब दे दिया जाता है, तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है वहाँ पर, ठीक। तो यही कह रहा है लेखक, मतलब जो ऑथर है वो कह रहा है कि उससे सामुदायिक रंग नहीं मिलना चाहिए। जो क्रिमिनल केसेस हैं उन्हें क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हें सामुदायिक रंग नहीं मिलना चाहिए। तो क्रिमिनल केसेस ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक। क्रिमिनल केसेस जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब सब्जेक्ट में भी अगर कहें कि क्रिमिनल की पोजीशन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो ये हमारा होता है एडजेक्टिव, केसेस हमारा नाउन है, ठीक। तो सब्जेक्ट में भी क्रिमिनल एडजेक्टिव है और केसेस नाउन है, तो पूरा सब्जेक्ट होगा क्रिमिनल केसेस। शुड जो है वो हमारी मॉडल वर्ब होती है, और शुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए बी लिखा गया है। नॉट जो है यहाँ पर हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है, ठीक। नो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक। क्रिमिनल केसेस शुड नॉट बी अलाउड, उन्हें अनुमति नहीं मिलना चाहिए, जो क्रिमिनल केसेस है उनकी अनुमति नहीं मिलना चाहिए। टू टेक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं कि क्या उद्देश्य है, कि एक कम्युनल कलर कि उसे सामुदायिक रंग मिल जाना चाहिए, मतलब कि उसकी अनुमति नहीं मिलना चाहिए। ये कहा गया है कि ऐसा ना हो कि अगर कोई मुस्लिम जो है हिंदू की हत्या कर दे या किसी भी तरीके मतलब कोई क्रिमिनल केस कर दे, तो उसे सामुदायिक रंग नहीं मिलना चाहिए। या कोई हिंदू किसी मुस्लिम की हत्या कर दे, कुछ भी कर दे, जैसे कोई भी ऑफेंस कर दे, तो उसे सामुदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए। तो यही यहाँ पर लिखा गया, क्रिमिनल केसेस शुड नॉट बी अलाउड टू टेक अ कम्युनल कलर, मतलब सामुदायिक रंग। जो क्रिमिनल केसेस है उन्हें क्रिमिनल केसेस के अंदर का सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि उसे सामुदायिक रंग दिया जाना चाहिए कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं। फेस्टरिंग, फेस्टरिंग कम्युनल टेंशंस इन पुरोला इन उत्तराखंड। देखिए फेस्टर के दो मीनिंग होते हैं, ठीक। फेस्टर मीन्स होता है घाव का सड़ना, एक होता है घाव का सड़ना, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फेस्टिंग होता है, जब मतलब बदबू मारने लगता है घाव, तो घाव का सड़ना होता है। दूसरा होता है कोई चीज़ इंक्रीज होते जाना, मतलब कि बढ़ते जाना, वो रुकना नहीं। तो यहाँ पर है इंक्रीज के संबंध में। फेस्टरिंग कम्युनल टेंशंस, जो कम्युनल, कम्युनल मीन्स होता है सामुदायिक, कम्युनल मीन्स होता है सामुदायिक टेंशन। फेस्टरिंग कम्युनल टेंशंस, जो टेंशंस हैं, जो तनाव हैं, सामुदायिक तनाव जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं इन पुरौला, पुरौला में, इन उत्तराखंड। अब पुरौला कहाँ है, वो उत्तराखंड में है। तो देखिए इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट है पुरौला, इसीलिए इनका यूज किया गया है। फिर उत्तराखंड स्टेट है, इसलिए इनका यूज किया गया है, ठीक। तो इन पुरौला इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर जो पुरौला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सामुदायिक दंगे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। नियरली 400 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ दिल्ली। अब ये बताया गया है जो पुरौला है कहाँ पर है। नियरली, नियरली मीन्स होता है लगभग, नियरली मीन्स लगभग, या अबाउट, अबाउट मीन्स होता है लगभग। नियरली 400 किलोमीटर्स, लगभग 400 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ दिल्ली, दिल्ली के नॉर्थ में है पुरौला डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर है पुरौला डिस्ट्रिक्ट, ठीक। हैव, अब देखिए यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ रही है। अब इसमें हम ढूंढेंगे हम अपना नाउन, मतलब पहले सब्जेक्ट खोजेंगे देन हम नाउन खोजेंगे। तो फेस्टरिंग कम्युनल टेंशन, देखिए टेंशन मतलब एक से अधिक जगहों पर तनाव फैला हुआ है, ठीक, मतलब दंगे हो रहे हैं, इसलिए टेंशन यहाँ पे लिखा गया है, ठीक। फेस्टिंग कम्युनल टेंशंस इन, अब जहाँ पर हमें पहला प्रीपोजिशन मिलेगा हम वहाँ पर तुरंत रुक जाएंगे, ठीक। तो पहला प्रीपोजिशन हमें इन मिल गया। अब हम ये देखेंगे कहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं पड़ी हुई, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई है। तो टेंशंस है, मतलब एक से अधिक जगह, एक से अधिक जगहों पर वायलेंस फैली हुई है, इसीलिए टेंशन लिखा गया है। तो टेंशंस प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई है वो भी प्लूरल आई हुई है। तो फेस्टरिंग कम्युनल टेंशंस, ठीक, इन प्रोला, जो प्रोला में हुआ है, जो कि उत्तराखंड में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है दिल्ली से। हैव, जो टेंशंस हैं, हैव रिजल्टेड इन द फ्लीइंग ऑफ मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैंडफुल ऑफ मुस्लिम्स। हैव रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन एक फ्रेज होती है, रिजल्ट इन होता है परिणाम स्वरूप, मतलब कि परिणाम या रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट इन जिसका परिणाम हुआ, जब ये कम्युनल वायलेंस फैले हैं तो उसका क्या परिणाम हुआ, द फ्लीइंग ऑफ
मोस्ट ऑफ द टाउन्स, जो अधिकतर टाउन है, मोस्ट ऑफ द टाउन्स मतलब अधिकतर जो टाउन है, हैंडफुल ऑफ मुस्लिम, जो मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो टाउन्स में रहते हैं, मतलब टाउन में रहते हैं, हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर मुस्लिम, मतलब कि बहुत ही लो छोटी क्वांटिटी में, हैंडफुल ऑफ मुस्लिम मतलब छोटी क्वांटिटी में जो मुस्लिम रहते हैं टाउन्स में, वो क्या है उस टाउन को छोड़ करके स्केप, फ्ली मीन्स होता है स्केप, मतलब बच करके वहाँ से निकल गए हैं, मतलब भाग गए हैं, ठीक। रिजल्टेंट फ्लीइंग ऑफ मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैंडफुल ऑफ मुस्लिम, मतलब जो मुट्ठी भर मुस्लिम जो टाउन्स में रहते थे वो क्या हैं वहाँ से भाग गए हैं। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, तो सेंटेंस हमारा मुस्लिम्स पे इंड हुआ है। फेस्टरिंग, देखिए फिर से फेस्टर वर्ब होती है, इसमें जब आईएनजी ऐड हो गया तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। और जिन वर्ड्स के अंत में एल आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं, तो फेस्टरिंग भी एडजेक्टिव है और कम्युनल भी एडजेक्टिव है। टेंशंस जो है वो हमारा नाउन है, तो फेस्टरिंग कम्युनल टेंशंस इन परोला, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए इन लिखा है परोला, इन उत्तराखंड उत्तराखंड में। अब टेंशंस जो है वो हमारा पहला नाउन है, क्योंकि इन जो है हमारा पहला प्रीपोजिशन है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया। फेयरली फेस्टरिंग कम्युनल टेंशंस हैव रिजल्टेड, अब जो टेंशंस हैं जो लगातार बढ़ रही है उसका परिणाम क्या है, फ्लीइंग ऑफ मोस्ट ऑफ द टाउन्स हैंडफुल ऑफ मुस्लिम, जो मतलब मुट्ठी भर मुस्लिम्स जो टाउन्स में रहते थे वो क्या हैं अधिकतर जो हैं वो फ्ली कर चुके हैं, मतलब अपने स्थान को जहाँ पर रहते थे कस्बे में उसे छोड़ चुके हैं, मतलब भाग चुके हैं वहाँ से। अ क्लच ऑफ सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदू इंटरेस्ट had called for a congregation on June 15, which was cancelled at the 11th hour even as जबकि the Uttarakhand High Court asked the state government to ensure that कि the law and order was maintained। देखिए सेंटेंस हमारा क्लच से स्टार्ट हुआ है, ठीक। क्लच से स्टार्ट हुआ है और मेंटेन पे ख़त्म हुआ जा करके है, तो 1 2 3 4 5 5 लाइनों का हमारा एक सेंटेंस है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, मतलब कि कौन नाउन है कौन प्रोनाउन है, किसके लिए कौन हेल्पिंग वर्ब आई हुई है कौन मेन वर्ब आई हुई है। देखिए क्लच ऑफ का सिनोनिम होता है मैनी, ठीक, मैनी, ठीक, मैनी, या सीरीज ऑफ जो है मिक्स ऑफ, ये सब सिनोनिम होते हैं हमारे किसके क्लच ऑफ के। क्लच ऑफ मतलब जो थोड़े बहुत जो हैं सेल्फ स्टाइल में होता है अपने आप में जो बने होते हैं, ठीक। सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर्स में होता है जो संरक्षक होते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर हिंदू में मतलब उत्तर प्रदेश में क्या है हिंदू युवा वाहिनी, जो हिंदू के मतलब कि मतलब हिंदू की सुरक्षा करने के लिए हैं, ठीक। तो वो हिंदू युवा वाहिनी, वैसे भी वहाँ ये सब अपने आप बने हुए हैं, सेल्फ स्टाइल ग्रुप बने हैं, ठीक। तो सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर्स, जो सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर्स मतलब जो हिंदुओं के हितों को रक्षा करते हैं उन्हें प्रोटेक्टर्स बोलते हैं। सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदू इंटरेस्ट, जो हिंदू के हित को, हिंदू इंटरेस्ट में होता है, देखिए इंटरेस्ट की दो मीनिंग होती हैं, एक ब्याज दूसरा हित, ठीक। तो यहाँ पर हित के रूप में आया हुआ है। अ क्लच ऑफ सेल्फ स्टाइल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदू इंटरेस्ट, कहाँ पर किसके बीच में, कौन सा हिंदू, एक दूसरे के साथ तो सब रहते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो सभी साथ साथ रहते हैं, बट क्या है सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से ये हिंदू मुस्लिम जो है ज़्यादा हो रहा है, जो मुझे लगता है। और ये 24 के इलेक्शन के बाद फिर से सब शांत हो जाएगा, 24 का इलेक्शन आ रहा है इस वजह से ये सब हो रहा है, 24 का इलेक्शन जहाँ हुआ ना उसके बाद फिर सब शांत ना हो तो याद करके देख लीजिए, जब मतलब इलेक्शन आता तभी ऐसी घटनाएं होती, उसके बाद सब शांत हो जाता है। क्लच ऑफ सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर्स ऑफ हिंदू इंटरेस्ट, कुछ लोग जो थे क्लच में कुछ लोग जो थे जो कि हिंदू इंटरेस्ट की रक्षा करते हैं, मतलब उनके हित की रक्षा करते हैं, वो अपने आप से संरक्षक बने हुए हैं। हैड कॉल फॉर में होता है बुलाना या मांग करना, कॉल फॉर में होता है बुलाना, कॉल फॉर बुलाना या मांग करना। A clutch of self-styled protectors of Hindu interest had called for बुलाना। कंग्रीगेशन में होता है सभा, मतलब एक सभा या मीटिंग को बुलाया था। ऑन जून 15 जून को बुलाया था, मतलब कि जो वहाँ पर भी उत्तराखंड में भी कुछ लोग होंगे जो कि हिंदुओं के मतलब हिंदुओं की हित की रक्षा करने के लिए अपने आप को सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर्स बोलते हैं कि हम हिंदुओं के जो हित हैं उनकी रक्षा करेंगे, मतलब कि अन्य कम्युनिटी से, उन्हें सेल्फ स्टाइल प्रोटेक्टर्स बोलते हैं। हैड कॉल्ड फॉर, उन्होंने बुलाई थी कंग्रेगेशन में तो मीटिंग को, ऑन जून 15 जून को उन्होंने मीटिंग बुलाई, विच वाज कैंसल्ड,
विच किसके लिए आया हुआ है, जो कन्ग्रेगेशन थी मतलब जो मीटिंग होनी थी उसके लिए आया है। विच वाज कैंसल्ड, जो कन्ग्रेगेशन थी मतलब मीटिंग होनी थी वो कैंसल कर दी गई। मतलब वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। एट द 11th आवर, देखिए ये जो है ये एक हमारा ईडियम होता है। ये जो है हमारा एट द 11th आवर, इसका ये होता है ईडियम। इसका मतलब होता है अंतिम क्षण में, बिल्कुल अंतिम क्षण में, ठीक, अंतिम क्षण में। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी गई। इवन एज, जबकि द उत्तराखंड हाई कोर्ट आज द स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसने राज्य सरकार से कहा था, आस्क मीन्स कहना, कहा था, टू इंश्योर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य जाते हैं। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने स्टेट मतलब उत्तराखंड जो हाई कोर्ट है उसने स्टेट गवर्नमेंट से क्या कहा था, टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, दैट कि लॉ एंड ऑर्डर वाज मेंटेन, कि जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे मतलब कि बना रहे। ये जो है कहा था किसने, हाई कोर्ट, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ये कहा था। अब इसमें हम देखेंगे जल्दी से ग्रामर। देखिए आ क्लच ऑफ जो है इसके बाद जो भी नाउन आएगा पहली बार तो सिंगुलर काउंटेबल आएगा, ठीक, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। अ सीरीज ऑफ, अ क्लच ऑफ, अ मिक्स ऑफ, ठीक, मैनी, इनके बाद जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, अ क्लच ऑफ के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हुआ है वो प्रोटेक्टर्स है, ठीक। सेल्फ स्टाइल जो है वो पार्ट्स आज में एडजेक्टिव है। ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है। हिंदू इंटरेस्ट जो है हिंदुओं के हित की बात की गई। हैड कार्ड फार्मूला उन्होंने बुलाई थी। आ कन्ग्रेगेशन, एक मीटिंग को ऑन जून 15 15 जून को। विच वाज कैंसल, और जो मीटिंग थी उसे कैंसिल कर दिया गया। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में कैंसिल कर दिया गया। इवन एज, जबकि, इवन एज में जबकि द उत्तराखंड हाई कोर्ट आज द स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा था, टू इंश्योर, सुनिश्चित करें, दैट की लॉ एंड ऑर्डर वाज मेंटेन, कि जो है उत्तराखंड में जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मीन्स होता है कानून व्यवस्था जो है वो मेंटेन रहे मतलब कि बनी रहे। वाज मेंटेन लिखा है मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब कि हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था या कहा था। टेंशंस एराउज, देखिए एराइज मीन्स होता है टेंशंस एराइज, कहीं से निकलना, ठीक, ARISE, इसी की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है एरोज। टेंशंस एराइज निकली फ्रॉम एन एलीज अटेम्प्ट, टेंशंस कहाँ से स्टार्ट हुई है, कहाँ से निकली, फ्रॉम, एराइज फ्रॉम होता है कहीं से कुछ निकलना या होना। एन एलीज अटेम्प्ट, एलीज मीन्स होता है तथा कथित, जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, तथा कथित। एलिजिटिव मतलब तथा कथित एक प्रयास किया गया बाई मुस्लिम मैन, मुस्लिम मैन के द्वारा, मतलब एक मुस्लिम मैन था, मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति था, उसके द्वारा एक अटेम्प्ट किया गया, मतलब प्रयास किया गया, जिसके कारण जो ये टेंशन हुई वो एराइज हुई, ठीक। बाई ए मुस्लिम मैन टू किडनैप अ माइनर हिंदू गर्ल फ्रॉम द टाउन, कस्बे से, मतलब टाउन से जो है एक मुस्लिम मैन ने क्या किया, एक लड़की को, अलीज अटेम्प्ट में प्रयास किया गया कि लड़की को किडनैप कर लें। किडनैप मीन्स होता है बंदी बनाना। अब माइनर हिंदू गर्ल, आर्टिकल ए जो है वो गर्ल के लिए आया हुआ। माइनर मीन्स होता है मतलब कि जो 18 साल से कम की होती है। हिंदू मीन्स हिंदू होता है, ठीक। बाई या मुस्लिम मैन, मैं खुद भी हिंदू हूँ। बाई या मुस्लिम मैन टू किडनैप अ माइनर हिंदू गर्ल, मतलब हिंदू गर्ल को किडनैप करने का प्रयास किया गया फ्रॉम द टाउन, टाउन से। इस वजह से जो है टेंशंस अराइज हुई, मतलब टेंशंस वहाँ से स्टार्ट हुई। अराइज फ्रॉम मीन्स होता है कहीं से कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होना या निकलना, ठीक। तो टेंशंस हमारा नाउन है। एरोज जो लिखा हुआ है ये हमारा सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में लिखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर एराइज की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। एराइज फ्रॉम जो होता है मतलब कहीं से कोई चीज़ निकलना, मतलब उत्पन्न होना। एन एलीज अटेम्प्ट, आर्टिकल एन जो है वो अटेम्प्ट के लिए आया हुआ, क्योंकि अटेम्प्ट भी होता है और अटेम्प्ट्स भी होता है। अटेम्प्ट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। एलीज जो है, एलीज वर्ब होती है, ठीक, उसमें लग गया ईडी, मतलब बन गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। बाई अ मुस्लिम मैन, एक मुस्लिम मैन के द्वारा। अब क्या प्रयास किया गया था, टू किडनैप अ हिंदू गर्ल, एक हिंदू गर्ल को किडनैप करने का। फ्रॉम, फ्रॉम द टाउन, टाउन से मतलब कस्बे से एक मतलब मुस्लिम व्यक्ति ने एक हिंदू लड़की को किडनैप करने का प्रयास किया था। ऑन मई 26, 26 मई को। कब 26 मई थी और कब 26 मई से 17 जून चल रहा है, इतना टाइम हो गया है।
ऑन मई 26 26 मई को प्रयास किया था, ना कि उसने किडनैप किया था, सिर्फ उसने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था। अलीज अटेम्प्ट मतलब तथाकथित अटेम्प्ट, मतलब किसी ने उसने कह दिया, आरोप लगा दिया कि हम इसने हमें किडनैप करने का प्रयास किया था। उसके बाद क्या वहाँ पर सामुदायिक हिंसा फैल गई। 26 मई की बात है। द मैन एंड हिज हिंदू फ्रेंड, अब द मैन, अब जो मैन कौन है, मैन वही जो मुस्लिम मैन है उसकी बात की जा रही है। द मैन एंड हिज हिंदू फ्रेंड वर अरेस्टेड, मुस्लिम मैन और जो उसका दोस्त था, हिंदू फ्रेंड जो था, वर अरेस्टेड, वर आया हुआ है, मतलब कि दोनों व्यक्तियों की बात की जा रही है, एक मुस्लिम व्यक्ति की और दूसरा उसका जो हिंदू मित्र था वो भी। वर अरेस्टेड, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया, दोनों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। द मैन एंड हिंदू फ्रेंड वर अरेस्टेड, गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड और द इंसिडेंट सून बिकम द इंसिडेंट सून बिकेम द न्यू वार क्राई फॉर आउटफिट्स, जो आउटफिट्स आउटफिट्स होता है, छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें कहते हैं आउटफिट्स। एंड द इंसिडेंट सून, ठीक, एंड जो है वो हमारा यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, क्योंकि एंड दो है, एंड जो है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। द इंसिडेंट, इंसिडेंट में जो घटना हुई है किडनैप करने की वो। सून, सून जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, सून जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक, और इसीलिए वर्ब से पहले आया हुआ। द इंसिडेंट सून बिकेम, इंसिडेंट है जल्द बन गया। द न्यू वार क्राई फॉर आउटफिट, जो आउटफिट्स था, मतलब कि जो ग्रुप ग्रुप थे छोटे छोटे, उनके लिए नया युद्ध का कारण बन गया, मतलब कि सिर्फ प्रयास किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि इसने छुआ कैसे, किडनैप करने की कोशिश कैसे की, और क्या है, न्यू वार क्राई फॉर आउटफिट्स, आउटफिट्स के लिए एक नया मुद्दा मिल गया लड़ने का। दैट हैव बीन पेडलिंग द नोशन ऑफ लव जिहाद, अब उसने कहा कि जो है ये जो मुस्लिम व्यक्ति हैं सब लोग लव जिहाद करने की, मतलब पहले क्या है, मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम व्यक्ति होते हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं अपने प्रेम जाल में, उसके बाद उन्हें मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता है, शायद कुछ ऐसे ही लव जिहाद होता होगा, हमें तो पता नहीं। पेडलिंग द नोशन ऑफ लव जिहाद, शायद केरला स्टोरी में कुछ दिखाया गया ऐसा है, हमने देखी नहीं अभी है। दैट हैव बीन पेडलिंग द नोशन ऑफ लव जिहाद, देखिए पैडल, हम सभी ने साइकिल चलाई होगी, ठीक, तो साइकिल में इस तरीके से एक पैडल लगा होता था, ठीक, इस तरीके से जो पैडल लगा होता था उसका मतलब होता ये चलाना होता था, इसे इस तरीके से मूव करते रहते थे तो चला है था। तो यहाँ लिखा है दैट हैव बीन पेडलिंग द नोशन ऑफ लव जिहाद, जो विचारधारा है उसको पेडल कर रहे हैं, मतलब चला रहे हैं विचार। ये आउटफिट जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं ये लोग, मतलब आउटफिट्स ने कहा है कि जो छोटे छोटे मुस्लिम हैं, मतलब मुस्लिम मैन हैं, ये सब लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। पेडलिंग में इनक्रीज करना है, बढ़ाना। एन एलिज्ड इस्लामिक स्कीम टू इंट्रैप द हिंदू गर्ल इन लाइसेंस, एन एलिज्ड, एलिज में तथाकथित, इसलिए इस्लामिक स्कीम है, मतलब कि मुस्लिम की एक स्कीम है, टू इंट्रैप हिंदू गर्ल, की हिंदू गर्ल को जो है अपने चंगुल में फांसो, मतलब कि जाल में फांसना होता कहते हैं। इंट्रैप की अगर देसी भाषा में हिंदी कहें तो कहेंगे चंगुल में फांसना, ठीक, अपने चंगुल में फांसना, या मतलब किसी को धोखा दे करके किसी को राजी कर लेना भी कहते हैं, अपने जाल में फांसना, उसे कहते हैं इंट्रैप करना। हिंदू गर्ल्स, ये सब इस्लामिक स्कीम है हिंदू गर्ल्स को फंसाने की। इन लाइसेंस, ठीक, इन लाइसेंस मतलब ग्रुप्स में, मतलब जो हिंदू ग्रुप, मतलब मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं वो सब प्रयास करते हैं कि वो हिंदू गर्ल्स को अपने जाल में फंसा लें, ये सब इनके ग्रुप्स हैं। मुस्लिम्स इन पुरोला, जो मुस्लिम्स हैं पुरोला डिस्ट्रिक्ट में, बिकेम द टारगेट ऑफ अ सोशल बाइकॉट, अब जो यहाँ पर पुरोला जो डिस्ट्रिक्ट जो है, मुस्लिम्स इन पुरोला लिखा है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट बड़ा होगा इस वजह से, मुस्लिम इन पुरोला बिकेम, बन गए हैं द टारगेट ऑफ सोशल बाइकॉट, जो पुरोला डिस्ट्रिक्ट के मुस्लिम्स हैं वो टारगेट किए जा रहे हैं, उनका सोशल बाइकॉट किया जा रहा है, मतलब कि सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। बाइकॉट भी होता है बहिष्कार करना, मतलब सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, मतलब कि अगर उनकी कोई दुकान है मुस्लिम्स की तो वहाँ पर हिंदू कोई सामान नहीं खरीद रहा है तो उसे सोशल बाइकॉट कहते हैं। बिकेम द टारगेट ऑफ सोशल बाइकॉट, जो मुस्लिम्स हैं पुरोला डिस्ट्रिक्ट के उनको सोशल बाइकॉट का सामना करना पड़ रहा है, मतलब कि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, सोशल बाइकॉट। एंड और एंड से हम सेंटेंसेस को ऐड करते हैं, तो ऐड हमारा कंजंक्शन हो गया। और हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जो हिंदू मकान मालिक हैं, लैंडलॉर्ड्स जो होता है जिस मतलब कि मकान मालिक, हिंदू लैंडलॉर्ड्स वर रिपोर्टेडली फोर्स टू इविक्ट दियर मुस्लिम टीनेंट्स, जो हिंदू, जैसे मैं खुद ही जैसे जहाँ पर रह रहा हूँ लखनऊ में वो किराए का घर है, तो क्या मैं टीनेंट्स हूँ, मतलब कि किराएदार हूँ,
ठीक। तो ऐसे वहाँ पर भी होंगे उत्तराखंड के पिरोला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, पिरोला डिस्ट्रिक्ट में भी होगा कि वहाँ पर हिंदुओं के मकान बने होंगे, उसमें मुस्लिम लोग रह रहे होंगे, ठीक। अब क्या है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जो हिंदू मकान मालिक हैं, वर। अब देखिए यहाँ पर जो है लैंडलॉर्ड्स हमारा नाउन है, हिंदू हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए वर आया हुआ। वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। हिंदू लैंडलॉर्ड्स वर रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली होता है एलिजिडली, रिपोर्टेडली मीन्स होता है एलिजिडली, मतलब तथाकथित रूप से, फोर्स, फोर्स में होता है बाध्य करना। टू इविक्ट दियर मुस्लिम टेनेंट्स, कि मुस्लिम टेनेंट्स जो हैं, मतलब मुस्लिम किराएदार जो हैं, टेनेंट्स में होता है किराएदार, किराएदार, ठीक। हिंदू लैंडलॉर्ड्स वर रिपोर्टली, तथाकथित रूप से फोर्स, उन्हें बाध्य किया जा रहा है, टू इविक्ट दियर मुस्लिम टेनर्स, कि अपने जो मुस्लिम टेनर रखे हुए हैं अपने मकान में, उन्हें खाली करवाओ, उन्हें भगाओ अपने यहाँ से, उन पर ये फोर्स किया जा रहा है, जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स रखे हुए हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों को। अब सबसे ज़्यादा इसमें कौन पिसेगा, मैंगो पीपल फंसेगा, जो आम आदमी है सबसे ज़्यादा उसे ही परेशानी होगी। सेवरल सच इंसिडेंट्स of targeting interfaith relationship have been reported in Uttarakhand in recent months. Several माने मैनी या कई सारे, या अकला चाफ, अ मिक्स ऑफ, अ सीरीज ऑफ, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। सेवरल सच इंसिडेंट, इस तरीके के जो हैं कई सारे इंसिडेंट्स हैं। ऑफ टारगेटिंग इंटरफेथ रिलेशनशिप, जिसमें जो है इंटरफेथ रिलेशनशिप को टारगेट किया जाता है, जो हिंदू है वो मुस्लिम को टारगेट करेंगे, मुस्लिम है वो हिंदू टारगेट करेंगे। हैव बीन, अब देखिए इसमें देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सेवरल एडजेक्टिव हो गया, सच भी हमारा एडजेक्टिव हो गया, इंसिडेंट जो है हमारा नाउन हो गया। तो सब्जेक्ट तो हमारा है सेवरल सच इंसिडेंट, लेकिन सब्जेक्ट में भी सेवरल एडजेक्टिव है, सच भी एडजेक्टिव है, इंसिडेंट जो है वो नाउन है। ऑफ हमारा पहला प्रीपोजिशन, और जहाँ पर पहला प्रीपोजिशन मिलता है उससे पहले जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो इंसिडेंट्स आया हुआ इसीलिए हैव आया हुआ। सेवरल सच इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड, इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं उत्तराखंड में रिपोर्ट किए जा चुके हैं। ऑफ टारगेटिंग इंटरफेथ रिलेशन, जो इंटरफेथ रिलेशन रखते हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम में, मुस्लिम हिंदू में जो फेथ रखता है उसे कहते हैं इंटरफेथ, मतलब एक दूसरे में जो विश्वास रखते हैं उसे इंटरफेयर रिलेशन कहते हैं। हैव बीन रिपोर्टेड इन उत्तराखंड में इन रिसेंट मंथ्स, मतलब हाल ही के महीनों में क्या है, इंटरफेयर रिलेशंस जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, मतलब कि हिंदू मुस्लिम जो हैं भाईचारे के रूप में रह रहे हैं, कह रहे हैं, मतलब कि इंटरफेथ, हाँ, टारगेटिंग इंटरफेयर रिलेशन हैव बीन रिपोर्टेड इन उत्तराखंड इन रिसेंट मंथ, हाल ही के महीनों में। इन अ रिसेंट मंथ, हाल ही के महीनों, इन अ रदर बिजायर केस, बिजायर में होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का सिनोनिम हो जाएगा, और बिजायर का अपोजिट हो जाएगा सिंपल, बिजायर का अपोजिट हो जाएगा सिंपल। देखिए सेवरल, अब यहाँ पर सेवरल सच इंसिडेंट, इंसिडेंट्स के लिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब हैव आई हुई है, हैव के बाद बीन आया हुआ, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई, सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया। उत्तराखंड में जो है इस तरीके के कई सारे इंसिडेंट जो हैं इंटरफेयर रिलेशन के जो हैं उन्हें टारगेट किया जा चुका है इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में। यहाँ पर जो है वो लेखक कह रहा है कि इस तरीके के जो उत्तराखंड में केसेस हैं वो हाल ही के केसों में रिपोर्ट किए गए, दर्ज किए गए हैं। इन अ रदर बिजारे केस, मतलब कि एक स्ट्रेंज केस में, एन इंटरफेथ कपल, एन इंटरफेथ मतलब एक हिंदू होगी एक मुस्लिम, मतलब भिन्न भिन्न कम्युनिटीज़ के लोग जो हैं, एन इंटरफेथ कपल हैड टू कॉल ऑफ दियर मैरिज, जो मतलब इंटरफेथ मैरिज करना चाह रहे थे, मतलब हिंदू मुस्लिम से, मुस्लिम हिंदू से जो शादी करना चाह रहे थे, वो इंटरफेथ कपल जो है हैड टू कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन होता है पोस्टपोन करना पड़ा। अब क्या है, जब इतना डर गए दोनों लोग कि उन्हें आगे पोस्टपोन करना पड़ा, दियर मैरिज अपनी शादियों को जो है आगे बढ़ाना पड़ा, मतलब पोस्टपोन करना पड़ा, इवन आफ्टर दियर फैमिलीज हैड अग्रीड टू दियर मैच, इवन आफ्टर माने के बाद में, दियर फैमिली जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम के जो मतलब कोई अगर मुस्लिम कोई लड़का है तो उसके माता पिता, और जो हिंदू लड़की है तो उसके माता पिता, ठीक, वो आपस में सहमत हो गए। अगर कोई मुस्लिम लड़की है उसके माता पिता, अगर कोई वो मुस्लिम लड़की है हिंदू लड़के शादी करना चाहते हैं और हिंदू लड़की के भी माता पिता राजी हैं, तो क्या हुआ, उनके पिता जो जो मतलब उनकी फैमिलीज थी जो क्या हुए, एग्रीड हो गई दियर मैच, उनकी शादी के लिए। उसके बावजूद जो है उन लोगों को अपनी शादियां जो है वो कॉल ऑफ करनी पड़ी, बट कुछ समय के लिए टालनी पड़ी। इंडिविजुअल राइट्स एंड चॉइसेस, इंडिविजुअल राइट्स एंड चॉइसेस आर बीइंग टेम्पर्ड अपॉन hooligans who claim to protect community interest, a trend that is a serious threat to the rule of law and social harmony, इंडिविजुअल राइट्स जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, एंड चॉइसेस
इंडिविजुअल राइट्स एंड चॉइसेस के अधिकार हैं। बीइंग ट्रेम्पल्ड अपान, बीइंग ट्रेम्पल्ड में जानबूझकर इग्नोर करना होता है। ट्रेम्पल्ड अपान में होता है इग्नोर करना, जानबूझकर इग्नोर करते हैं उसे कहते हैं ट्रेम्पल्ड अपान। इंडिविजुअल राइट मतलब व्यक्तिगत अधिकार और उनके जो चॉइसेस हैं, जो उनका मन है करने का, आर बीइंग ट्रेम्पल्ड, उनका इग्नोर किया जा रहा है। आर बीइंग ट्रेम्पल्ड अपान, बीइंग ट्रेम्पल्ड अपान मतलब उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है बाई होलीगेंस के द्वारा, मतलब होलीगेंस के द्वारा। हु क्लेम जो दावा करते हैं, क्लेम मीन्स होता है दावा करते, टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी इंटरेस्ट, कि वो जो है कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट हैं, मतलब कि समुदाय के जो इंटरेस्ट हैं उनको उनकी रक्षा करते हैं। अ ट्रेंड, ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड मीन्स होता है चलन, जो इस समय चल रहा है। ट्रेंड मीन्स चलन। अ ट्रेंड दैट इज अ सीरियस थ्रेट, जो ये ट्रेंड है ये कैसा है, एक गंभीर खतरा है। थ्रेट मीन्स धमकी या खतरा। टू द रूल ऑफ लॉ एंड सोशल हार्मनी, मतलब रूल ऑफ लॉ मतलब कानून के शासन के लिए, सामाजिक सामंजस्य के लिए, हार्मनी मतलब सामंजस्य के लिए, मतलब एक दूसरे से मिल के साथ रहना, ये जो है सीरियस थ्रेट है। ये एक ट्रेंड चल रहा है इस समय है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, अब जल्दी जल्दी से करेंगे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज़ एम्पलीफाइड, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर इस समय हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एम्पलीफाई कर दिया, मतलब कि किसी चीज़ को इनकरेज कर दिया या किसी चीज़ को बढ़ा दिया। पुष्कर सिंह धामी हैज़ एम्पलीफाइड, एम्पलीफाई में होता है इंक्रीज कर देना। एक आप लोगों ने सुना होगा एम्पलीफायर, जो कि आवाज़ को इंक्रीज कर देता है। एम्पलीफाई द हेट रेटोरिक ऑफ द लव जिहाद इन रिसेंट मंथ, हाल ही के महीनों में जब पुष्कर सिंह धामी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने जो हेट रेटोरिक है, मतलब कि घृणा प्रति वाले जो एक दूसरे के प्रति भाषण जो हैं लव जिहाद पर, उन्होंने इसको बढ़ा दिया है। इवन एज इन रिसेंट मंथ मतलब हाल ही के महीनों, इवन एज जबकि दीज डिस्टर्बेंस कंटिन्यू, जो ये डिस्टर्बेंस हैं वो लगातार जारी हैं। ही एल्सो ऑर्डर्ड द डिमोलेशन ऑफ ओवर 600 टॉम्ब सीरीज एसोसिएटेड लार्जली विद मुस्लिम्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक और फॉरेस्ट लैंड। अब क्या है, ही एल्सो, ही आया हुआ है पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने ही एल्सो ऑर्डर, उन्होंने यह भी आदेश दिया है द डिमोलिशन ऑफ ओवर 600 टॉम्ब सीरीज, जो मतलब कि 600 से अधिक टॉम्ब, देखिए एक वर्ड होता है ओम्ब, OWOMB, ओम्ब, ओम जहाँ पर हम लोग पलते बढ़ते हैं, मतलब कि जिसे कहते हैं कोख, कोख जिसे कहते हैं उसे कहते हैं ओम्ब। ठीक, ओम टू टोम्ब, कोख से लेकर के मृत्यु तक, और टॉम्ब का सिनोनिम होता है जो कब्र होती है उसे कहते हैं टॉम्ब। ठीक, ही एल्सो ऑर्डर्ड, पुष्कर सिंह धामी ने यह भी आदेश दिया डिमोलिशन, डिमोलिशन में ध्वस्त कर दिया जाए, मतलब गिरा दिया जाए, डिमोलिशन ध्वस्त कर दिया जाए। ओवर 600 टॉम्ब सीरीज, मतलब जो 600 से अधिक टॉम्ब हैं, टॉम्ब में मकबरे बने हुए हैं, और सीरीज जो हैं मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर लोग पूजा करने जाते हैं, मतलब इबादत करने के लिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं सीरीज। एसोसिएटेड लार्जली विद, एसोसिएटेड में होता है जुड़ी हुई हैं मुस्लिम के साथ, जो मुस्लिम के साथ मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो उनकी फेथ जुड़ी हुई है, उनके जो टॉम्ब हैं, ठीक, उन्हें गिराने के, उन्हें डिमोलिश करने के भी आदेश दिए थे। ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक और फॉरेस्ट लैंड, अगर वो जो टॉम्ब बने हुए हैं, टॉम्ब मतलब श्रेंस बनी हुई हैं, जो मतलब मस्जिदें बनी हुई हैं, वो इंक्रोचमेंट हैं, पब्लिक मतलब सरकारी ज़मीन पर बनी हुई हैं अथवा फॉरेस्ट की ज़मीन पर बनी हुई हैं, तो उनको डिमोलिशन करने के आदेश पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे। ही हैज़ प्रोमिस्ड, अब पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया, ही हैज़ प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया था स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द सो कॉल्ड लव जिहाद, जो सो कॉल्ड लव जिहाद है उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसका भी प्रॉमिस किया था, वादा किया था। एंड वेगुली फ्रेम्ड वेरिफिकेशन ड्राइव ऑफ पीपल टू कीप द स्टेट फ्री ऑफ डिस्टर्बेंसेस। चलिए वीडियो इतना ही बड़ा रखते हैं वरना काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। अब जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है वो खुद से पढ़िएगा। अगर आप लोगों को मीनिंग चाहिए इससे संबंधित तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आनंद विद राजानंद ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं फ़ोटो खींच कर डाल दूँगा।